राजस्थान के रेतीले गांव खैरवास में, जहां रेत और सपने एक साथ लहराते थे, वहां रहता था विक्रम, एक गरीब माली का बेटा, गोपाल। गोपाल का घर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत ताड़ के पत्तों की, जो हर आंधी में हिल जाती। गोपाल दिन रात बागानों में पौधों को सींचता। उसकी कमर मेहनत से झुक चुकी थी, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, विक्रम को पढ़ाकर इस गरीबी की रेत से बाहर निकालने की। बेटा, किताबें पकड़, ये तेरा रास्ता है, वो हर शाम थके हुए लहजे में कहता। विक्रम का मन सपनों का आकाश था। हर रात चांदनी में लालटेन की मध्यम रोशनी में वो स्कूल की पुरानी किताबों में डूब जाता। गांव के बच्चे उसके फटे जूतों और खाली थैले का मजाक उड़ाते, पर विक्रम का इरादा पत्थर जैसा था। धूल भरे रास्तों पर नंगे पांव स्कूल जाता, सिर्फ एक जुनून, अपने माँ बाप को बेहतर जिंदगी देना। उसकी माँ राधा अक्सर भूखी रहकर अपनी थाली विक्रम के लिए बचा देती और फुसफुसाती, तू हमारा चांद है विक्रम, एक दिन रोशनी फैलाएगा। समय ने मेहनत का फल दिया। विक्रम ने बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में नाम कमाया और जयपुर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। गांव छोड़ते वक्त उसका दिल डूब रहा था। गोपाल और राधा की आंखों में गर्व के साथ आंसू थे, जब वो पुरानी बस में जयपुर रवाना हुआ। शहर में एक नई दुनिया थी, चमचमाती सड़कें, ऊंची इमारतें और वो ताने जो उसे उसकी सादगी का एहसास दिलाते। मगर विक्रम ने हार नहीं मानी। छोटे से हॉस्टल के कमरे में फटे गद्दे पर सोते हुए वो अपनी माँ की भूख और बाप की पसीने की गंध को याद करता। उसकी लगन ने उसे एक नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी दिलाई। गांव का वो साधारण लड़का अब जयपुर का सितारा बन चुका था। जयपुर की रंगीली दुनिया में उसकी मुलाकात हुई मायरा से, एक बिंदास, स्टाइलिश और आत्मविश्वासी शहर की लड़की। मायरा की बातों में थी शहर की चमक, उसकी हंसी में थी आजादी। वो विक्रम की मेहनत, उसकी सादगी और उसकी गहरी आंखों में छिपे जज्बे से खींची चली आई। रेस्तरां की मुलाकातें जल्दी ही रातों की लंबी बातों में बदल गईं। मायरा ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तू एक अनमोल रत्न है, बस मेरे साथ शहर की चमक में खिल जा। उसका प्यार था जैसे रेगिस्तान में मॉनसून, तेज और मस्त। मगर विक्रम के दिल में एक खालीपन था, एक सवाल, क्या ये चमक उसकी असली मंजिल है? एक बार गांव लौटने पर उसकी मुलाकात हुई सरिता से, जो बचपन की सहेली थी। सरिता एक कुम्हार की बेटी थी, जिसके हाथ मिट्टी में मूर्तें गढ़ते थे और जिसकी मुस्कान गांव की सुबह जैसी थी। वो कभी गांव से बाहर नहीं गई, मगर उसका दिल विशाल था। सरिता और विक्रम पास के बरगद के पेड़ तले घंटों बातें करते। सरिता का सपना था गांव में एक लाइब्रेरी बनाना और विक्रम का अपने माँ बाप को गर्व देना। सरिता उसे उस इंजीनियर के रूप में नहीं, बल्कि उस लड़के के रूप में देखती थी, जिसने बचपन में अपनी इकलौती रबड़ उसके साथ बांटी थी। उसकी सच्चाई और गर्मजोशी ने विक्रम के दिल को गहराई से छू लिया। यहां से ड्रामा शुरू हुआ। मायरा को जब विक्रम और सरिता की नजदीकियां पता चलीं, उसका दिल टूट गया। एक बरसाती शाम, जब जयपुर की सड़कें पानी से चमक रही थीं, मायरा ने विक्रम से मिलने का फैसला किया। उसने अपने दिल का गुब्बार निकाला। विक्रम, मैंने तुझ में अपना भविष्य देखा था, क्या मैं तेरे लिए कम हूं? उसकी आवाज में दर्द था और आंखों में नाराजगी। विक्रम का मन भारी हो गया। मायरा का प्यार उसे एक नई चमकदार दुनिया की सैर कराता था, मगर सरिता का प्यार उसे उस रेत की खुशबू देता था जहां उसकी जड़ें थीं। एक आंधी वाली रात, जब आसमान गरज रहा था, विक्रम अपनी मां के पास बैठा। उसने अपनी उलझन बयां की। राधा ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटा, प्यार वो नहीं जो आंखों को लुभाए, प्यार वो है जो दिल को ठंडक दे। तू अपने मन की सुन। उस रात विक्रम ने फैसला लिया। उसने मायरा को एक पत्र लिखा, तूने मुझे जिंदगी की नई रंगत दिखाई, मगर मेरा दिल गांव की मिट्टी में बसता है, मुझे माफ करना। विक्रम ने सरिता को चुना। उनकी शादी गांव में धूमधाम से हुई। लोक नृत्यों की थिरकन, मिठाइयों की मिठास और गांव वालों की शुभकामनाएं। सरिता की आंखों में प्यार और विश्वास झलक रहा था जब उसने विक्रम का साथ थामा। मगर कहानी में अभी और मोड़ था। शादी के कुछ महीने बाद मायारा गांव आई। उसने विक्रम और सरिता को साथ देखा
और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सरिता से कहा, तुम भाग्यशाली हो सरिता, विक्रम का दिल सोने जैसा है। फिर वो चुपके से लौट गई, अपने प्यार को हमेशा के लिए दफन करके। कई साल बाद विक्रम और सरिता ने गांव में एक लाइब्रेरी बनाई। बरगद के पेड़ की छांव में बच्चे किताबें पढ़ते और विक्रम का दिल गर्व से भर जाता। उसने गरीबी की रेत से निकलकर न सिर्फ अपनी मंजिल पाई, बल्कि अपने गांव को भी नया आसमान दिया। सरिता उसकी हमसफर थी, उसकी ताकत। एक शांत शाम जब दोनों लाइब्रेरी के बाहर बैठे थे, विक्रम ने सरिता का हाथ पकड़ा और कहा, तूने मुझे मेरी जड़ें लौटाई सरिता। सरिता ने हंसते हुए जवाब दिया, और तूने मुझे मेरे सपनों को पंख दिए। विक्रम की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, एक गरीब माली के बेटे की, जिसने मेहनत से आसमान छुआ और प्यार में वही चुना जो उसके दिल को सुकून देता था।